नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या पंजाब की राजनीति अब नए सियासी समीकरण की ओर बढ़ चली है? ये सवाल यूं ही नहीं उठा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो संकेत नजर आ रहे हैं, खासतौर से पंजाब को लेकर, जहां से 13 लोकसभा सीटें आती हैं, वो संकेत ये बता रहे हैं कि कुछ वहां पक रहा है। और जो पक रहा है वो वहां की राजनीति में नए समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। तो वो नया समीकरण क्या है, इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि इसके पहले कौन सा समीकरण था, और जब हम कौन से समीकरण की बात करेंगे तो उसे दो हिस्सों में बांटना होगा। एक तो वो समीकरण जो कथित किसान आंदोलन के बाद बना, और एक वो समीकरण जो कथित किसान आंदोलन के पहले था। तो अगर पहले वाले की बात करें तो पंजाब में जो आप ये कहें कि चलन रहा, वो ये कि सत्ता कभी कांग्रेस के पास रही तो कभी अकाली और भाजपा गठबंधन के साथ। इसमें बड़ा उलटफेर तब हुआ जब कथित किसान आंदोलन आकार में आया कृषि कानून को लेकर, और जिसकी एक तरह से आप ये कहें कि कर्मस्थली, प्रयोगशाला सब पंजाब ही रहा जहां से वो आंदोलन खड़ा हुआ। कहा तो यहां तक जाता है कि उसके खड़ा होने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही। जो भी रहा हो, लेकिन उस आंदोलन ने कांग्रेस को तो वहां खत्म ही किया। जिस तरह से कांग्रेस के भीतर अंतरकला उपजी, उस अंतरकला ने वहां के दिग्गज नेताओं को न सिर्फ कांग्रेस से दूर किया, बल्कि कांग्रेस की जमीन को भी हिला दिया। और दूसरी तरफ इस आंदोलन के कारण अकाली अपना वोट बैंक बचाने के लिए भाजपा से अलग हो गई। तो ये 2.5-3 दशक पुराना गठबंधन भी टूट गया। तो इस वजह से वहां जो एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हुई, उसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिला, और उसने वहां 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली। तो यानी जो वहां पर समीकरण चला आ रहा था अकाली और भाजपा का, वो समीकरण बिखर गया, और कांग्रेस के भीतर की अंतरकला ने उसकी अपनी जमीन को खत्म कर दिया। तो जो रहा सब आम आदमी पार्टी के लिए हो गया। लेकिन जालंधर के उपचुनाव ने वहां के समीकरण को एक बार फिर से परिभाषित करने की, आप ये कहें कि रूपरेखा खींच दी। क्योंकि जो जालंधर का बाईपोल रहा, उस बाईपोल ने एक बात तो स्पष्ट कर दी, और खास तौर से वो अकाली और भाजपा के लिए, कि अगर ये एक साथ आकर खड़े हो जाएं तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें इनकी स्थिति बड़ी मजबूत हो जाएगी, बरक्स कांग्रेस, बरक्स आम आदमी पार्टी की। अब ये जो कहा जा रहा है, आप अगर जालंधर बाईपोल जो रहा उसका आप आंकड़ा देखिए, 34% के आसपास मत मिलते हैं आम आदमी पार्टी को, 17% के आसपास मत मिलते हैं अकाली को, और 15% के आसपास मत मिलते हैं भाजपा को। यानी अगर आप दोनों का मिला लें तो कोई 33% के आसपास मत बनता है अकाली और भाजपा का। यानी अगर लोकसभा का वो बाईपोल अकाली और भाजपा मिलकर लड़ती तो वो जीत सकते थे, क्योंकि तब साझा प्रयास होता। ये चीज जो है, इसने पंजाब के पूरे समीकरण को ही उलट दिया, और जो दशकों पुराना गठबंधन टूट गया था, वहां अब एक बार फिर से हलचल इस बात की चल रही है कि ये लोग साथ आ सकते हैं। और आप देखिए कि सुखबीर सिंह बादल ने तो बड़ी पहल भी की। उन्होंने बाकायदे उन अकाली के नेताओं से अपील की जो नाराज होकर अकाली छोड़कर चले गए थे। चूंकि आप अगर पिछले कुछ सालों से देखें तो अकाली में एक तरीके से भगदड़ मची हुई है। जैसे हम लोग जदयू की बात करते हैं, जनता दल यूनाइटेड, कि उसमें किस तरह से जब से वो एनडीए छोड़कर गए बिहार में, उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है।
कमोवेश यही स्थिति जो है वो शिरोमणि अकाली दल की है कि वहां भी भगदड़ मची हुई है। नेता अपने अपने कुनबे में को छोड़कर अपने अपना आप कहें कि आसरा तलाश रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपील करते हैं उन लोगों से जो अकाली छोड़कर जा रहे हैं या जा चुके हैं कि अगर कोई गलती हो तो हमें माफ करिए और आइए मिलजुल कर जो है पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। यह बड़ी पहल है। अकाली के नजरिए से देखें, सुखबीर सिंह बादल के नजरिए से देखें, जो कि पंजाब की राजनीति में बादल परिवार का अपना एक औरा तो रहा ही है और उनका अपना एक आधार भी है, और ये जो लोग पंजाब की राजनीति को देखते हैं वो जानते भी हैं। और अगर उस जो अकाली का अपना प्रभाव है उसमें भाजपा भी साथ मिल जाती है तो कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा है लेकिन उसमें नमक भी पड़ गया। तो ये स्थिति बन जाती है और इस वजह से ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसे विधानसभा या लोकसभा में फिर हरा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो वो अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, चूंकि सुखबीर सिंह बादल को पता चल गया है कि अब जो उनके पिता प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे और वाकई में उनको तो एक तरीके से पितामह कहा जा सकता है कम पंजाब की राजनीति का। बड़ा अपना उनका आदम कद रहा राजनीति में, और एक समय था जब पूरी राजनीति उनके इर्द गिर्द पंजाब की घूमती थी। और उनके कद का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके निधन पर खुद प्रधानमंत्री गए। तो अब उनके बाद जो चुनाव होने हैं तो स्वाभाविक चीज है कि सबको जोड़ कर रखना है, तो उस जोड़ने में अकाली अब लग गई है और इस सिलसिले में, इस कड़ी में वो अपने लोगों को भी, अपनी जमीन को भी मजबूत करने में लगे हुए हैं और अपने जो सहयोगी हैं यानी भाजपा उसके साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश में लग रहे हैं। और इस तरह की अब खबरें भी आ रही हैं। भाजपा भी कोशिश कर रही है कि जो उनके पुराने सहयोगी रहे और किसी कारणवश चले गए, जैसे अकाली तो स्वाभाविक है जब वो कथित किसान आंदोलन चल रहा था तो जिस तरह से पंजाब से खबरें थी उन खबरों ने अकाली को डरा दिया था और अकाली को ऐसा लग रहा था कि अगर हम एनडीए से अलग नहीं होते हैं यानी भाजपा से अलग नहीं होते हैं तो जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है पंजाब में उसमें अपनी जमीन खो देंगे। अब उस जमीन बचाने के लिए अकाली अलग हुआ लेकिन जमीन तो बची नहीं, हालत और खराब हो गई अकाली की। और जो विधानसभा का चुनाव रहा उस चुनाव में तो बद से बदतर स्थिति हुई। उसके बरक्स अगर गठबंधन में रहे होते और तब चुनाव लड़ते तो अपना यह मानना है कि जिस तरह से मतों का बिखराव हुआ, खास तौर से इन सब लोगों के अलग होने से, वो बिखराव नहीं होता और अकाली भाजपा अगर एक साथ होते तो जो कांग्रेस से नाराजगी थी वो शिफ्ट जरूर होती। खैर अब तो वो निकल गया, सो उस पर क्या चर्चा करना, लेकिन अपना कहना यह है कि पंजाब में 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब ये जो है एक पहल शुरू हुई है जिसमें सहयोगियों को भी लाने की कवायद चल रही है और जो लोग पार्टी से जा चुके थे या जो नाराज हैं उनको दोबारा अपने कुनबे में लाने की आप ये कहें कि कोशिश शुरू हो चुकी है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पंजाब में भाजपा ने भी अपनी राजनीतिक बिसात बिछाई है और जिस बिसात में उनके जो सहयोगी हैं वो अकाली हैं और अकाली भी अपनी सियासी चालें चल रहे हैं ताकि अब जो समीकरण बने, जिस समीकरण में कहा जा रहा है कि एक बार फिर अकाली और भाजपा आएंगे, तो वो समीकरण दरअसल जो संकेत ये समीकरण बनेंगे अगर ये जमीन पर आता है तो स्वाभाविक रूप से ये कहा जा सकता है कि फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के दांत खट्टे हो जाएंगे, चूंकि जालंधर बाईपोल ये बता रहा है कि ये दोनों पार्टियां अगर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी तो लोकसभा की 13 सीटों पर
आम आदमी पार्टी की हालत खस्ता हो सकती है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।